मैंने तो कई लोगों को देखा है करवा चौथ होने के बाद भी बेचारी वो विधवा हो गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? करवा चौथ भूखने के बाद भी वो लोग विधवा हो जाती है? हाँ, विधवा हुई है तो वहाँ पे। अच्छा, करवा चौथ करते हैं कि नहीं? पति का लंबी उम्र तो बिल्कुल नहीं करते ना, मेरे मतलब मेरी मम्मी के उधर भी बिल्कुल नहीं हुआ, ना मैंने की, और दिल्ली में मैंने बहुत देखा लोगों का, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं। आप वो अपने उन पे थोपा जाता है, तो वो बच्चे क्या करना पड़ता है उनको। यदि वो ही त्याग करना चालू कर देना, थोड़ा फाइटिंग तो होगी घर में, मैं इस चीज़ को जानूंगी कि उनमें आपसी मतभेद जैसे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो आसान हो जाएंगे, वो थोड़ा फाइटिंग कर। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर मैं इसलिए कहता हूं कि लोग बदल रहे हैं और बदलना भी चाहिए समय के अनुसार, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ नया दिखा मुझे। और यह तस्वीरें मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि गांव देहात या पढ़ी लिखी महिलाएं भी कुछ गलतियां करती हैं, या जानबूझ कर गलतियां करती है या अनजाने में, इस पे मैं बात करूंगा। और कुछ और मुद्दा है जो कि मैं सामने से बात कराऊंगा। और क्या है, चलिए पहले मेरा नाम है कमला भास्कर और मैं अहमदाबाद से हूँ, लेकिन मैं सूरत आई हुई हूँ अपनी बेटी के पास में और दामाद के पास में। ये मेरी समधन है, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और हम दोनों के अंदर ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है, और दोनों ही मतलब मिलजुल के रहते हैं। जो कि मैंने देखा है, जो समधनें होती हैं तो वो आपस में ऐसा मतलब नहीं महसूस करती हैं आना जाना, लेकिन हम दोनों के अंदर बहुत प्यार है। मैं ये चीज़ बहुत दिल से इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये देखिए, ये कारण क्या है? शिक्षा का है, जो बता रहा हूँ। ये शिक्षा इनके पास मिला हुआ है, उस शिक्षा के चलते जो इनके अंदर जो है कि प्यार भाव बना हुआ है। लेकिन मेरा मकसद जो है, मैं वो अब बताने जा रहा हूँ आपको कि मकसद क्या है। आप शायद मुझे देख रहे होंगे, मैडम जी को भी देख रहे होंगे, लेकिन इनके जो माथे पे लोग महिलाएं जो सिंदूर पहनती हैं वो नहीं देख रहे होंगे। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा उनको माथे पे जो सिंदूर लगाती हैं वो दिखाएं, और उनसे मैं बात करूँगा सिंदूर के बारे में। जी बिल्कुल, आप सत्य सुन रहे हैं कि सिंदूर के बारे में बात करूँगा। हमारे गांव देहात के जो महिला हैं वह सिंदूर लगाती हैं और अपने पति के, जो उनके हस्बैंड हैं, उनके आयु की लंबी उम्र के लिए कहती हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ नज़ारा है, अब उस पर मैं बात करूँगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग माथे पे सिंदूर नहीं पहनी हैं, जो लाल कलर का सिंदूर होता है वो लगाई नहीं है, ये क्यों नहीं? मैं तो इसलिए नहीं लगाती, मैं बहुत दिनों से ही नहीं करती इन सब चीज़ों को, और मैंने इनके बारे में सोचा है, समझा है, और मैं इसको तो टाइम वेस्ट समझती हूँ कि भाई मेरा तो टाइम खराब होता है और अंधविश्वास की तरफ ये जाती है। क्या सिंदूर न पहनना या पहनना अंधविश्वास की तरफ है? हाँ, मेरे हिसाब से तो अंधविश्वास की तरफ है कि हम लोग अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये सब चीज़ को समझते हुए, जो महिलाएं नहीं कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो समझ रही हैं कि इन सब चीज़ों से होता कुछ नहीं है। हैं जो हम अपने भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के जो रास्ते पर हम चलेंगे, बस हमारा उद्धार वहीं से होगा, वहीं से होगा। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, आज एक बात और है, आप मान लीजिए अपने मायके से हैं या फिर आप ससुराल से, लेकिन आपके यहाँ समधन जी हैं जी, क्या उनको भी ये चीज़ मालूम है इस बात को कि लेकिन उनका भी जो है कि माथे पे सिंदूर नहीं है? हाँ, ये बात तो ये हमेशा मुझसे चर्चा करती हैं, कहती हैं कि ये सब अंधविश्वास है, और हम ये कम पढ़ी लिखी होते हुए भी मैं इनके विचारों पर बहुत अच्छा अमल करती हूँ, समझती हूँ कि देखो वो गांव की महिलाएं जो हमें दबाव डालते हैं, हम शादी होके गए, हमें दबाव डाला गया कि अरे पैरों में पायल नहीं है, हाथों में ये नहीं है, माथे पे ये नहीं है, लेकिन हम तो ठीक है जब तक हम निभाए, लेकिन हमें जैसी समझ और अच्छा आया तो हमने उस चीज़ का त्याग कर दिया। हम किसी की बातों पर अमल नहीं करते, यहाँ से सुन के यहाँ उतार देते हैं और अपना चलते हैं। अब वो नहीं आएंगी, उनको समझ तब आएगा, वो खुद समझेंगी तो आएगा उनको समझ में, हमारे कहने से वो बदलने वाले नहीं है। हाँ, तो देखिए, जब तक जो भी महिला हैं अगर वो खुद नहीं बदलेगी तो हमारे बदलने से वो नहीं बदल पाएगी। तो पहले वो खुद बदले
तभी जाके अपने बच्चे को भविष्य भी बदल सकती है। मैं बता रहा हूँ कि उन्हें उतना नॉलेज नहीं है जितना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके माथे पर सिंदूर नहीं है। देख सकते हैं उनका हस्बैंड जीवित है, और इस बात से हमें खुशी होती है कि लोग अंधविश्वास से मुक्त हो रहे हैं। एक बात और मैं पूछूंगा मैडम से कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं, अभी जैसे शादी करने के लिए जाते हैं, जैसे जो कुंवारी लड़की रहती हैं, तो उनको आदमी जब देखने के लिए जाते हैं तो वो कोई श्रृंगार नहीं करती है लड़की, फिर भी खूबसूरत लगती है और अच्छी लगती है। और जब शादी करने के बाद वो सारा श्रृंगार करती है, तो क्या उस समय खराब लड़की को आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं? थोपा जाता है तो वो बच्चे क्या करना पड़ता है उनको। यदि वो ही त्याग करना चालू कर देना, थोड़ा फाइटिंग तो होगी घर में, मैं इस चीज़ को जानूंगी कि उनमें आपसी मतभेद जैसे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो आसान हो जाएंगे। वो थोड़ा फाइटिंग कर दो वहाँ पे। अच्छा, करवा चौथ करती है कि नहीं पति का लंबी उम्र? तो बिल्कुल नहीं करते ना, मेरे मतलब मेरी मम्मी के उधर भी बिल्कुल नहीं हुआ, ना मैंने की, और दिल्ली में मैंने बहुत देखा लोगों का, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं। आप अपने पति से प्यार नहीं करते हैं कि आप लंबी उम्र के लिए नहीं उपेक्षा करती हैं कि हमारा पति का लंबी उम्र हो? बिल्कुल लंबी उम्र क्यों नहीं हो, बिल्कुल बहुत अच्छा हो। और उससे क्या बोलते हैं, ये हम दोनों का एक ही विचार है, सबसे बड़ी विचार तो सही है, लेकिन कहना ये है मेरा, हम मतलब इस पर विश्वास ही नहीं करते। ये क्या मैंने तो कई लोगों को देखा है, करवा चौथ होने के बाद भी बेचारी वो विधवा हो गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? करवा चौथ भूखने के बाद भी वो लोग विधवा हो जाते हैं। हाँ, विधवा हुई है बेचारी, तो फिर हम क्या मतलब है इन सब चीज़ का? आपको अपने सिद्धांत, अपने भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना है, हमारा बहुजन समाज है। तो देखिए, एक बात तो तय है कि जिसके घर में शिक्षा है उसके घर में अंधविश्वास लाखों कोस दूर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि गांव देहात में कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन उनको यही कहते हैं कि पूर्वजों ने करते आया है तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बात को इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि अभी गाँव देहात में भी कुछ लोग जो है जिसको नॉलेज हो रहा है वो कर रही हैं। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो महिलाएँ कहती हैं कि हमें पूर्वजों के रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपके सामने जिंदा है, जो आप लोगों को प्रूफ है, दिखा रहा हूँ मैं, कि अपने पति से भी प्यार करती है, अपने बच्चों से भी प्यार करती है, लेकिन करवा चौथ जैसा, जिउतिया जैसा व्रत, मतलब कोई ऐसा अंधविश्वास व्रत वो लोग नहीं करती हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? जो कुंवारी लड़की रहती है, शादी के समय मैं बोला बीच में कि कुंवारी लड़की शादी से पहले जब लोग जाते हैं देखने के लिए, तो कोई श्रृंगार नहीं करती है, फिर भी खूबसूरत लगती है। फिर उन्हें अपने घर का बहू बनाया जाता है, लेकिन जब घर की बहू बनाया जाता है तो मैडम जी ने कहा कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। माँ बाप उनके ऊपर जो है कि ये थोपते हैं कि सिंदूर लगाना, करवा चौथ करना, व्रत करना। तो क्या महिलाएं को सब करना चाहिए? एक बात और है कि अगर यदि महिला अपने पति की उम्र के लिए सिंदूर पहनती है कि उनकी लंबी उम्र हो, तो क्या पुरुष का हक नहीं बनता है कि वो अपनी पत्नी के लंबी उम्र के लिए कोई उपवास करें? ये बनता है। लेकिन जो मैडम ने कहा, ये सारी बात सच्चाई है। और आप लोगों का क्या सच लग रहा है या गलत लग रहा है? क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अंधविश्वास को हटाना। ये बदलते भारत की तस्वीर है, आप लोग देख रहे हैं। और बदलते भारत पे ऐसे वीडियो आप लोग ज़रूर पाएंगे। बदलते भारत पे जहाँ मिलेंगे वहाँ आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा ऐसा वीडियो, और अनेक प्रकार की वीडियो आप लोग को दिखने को मिलेगा। और कैमरा पर्सन लाल बहादुर गौतम जी के साथ गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।